हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भूकंप की कि भूकंप क्या होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं और विभिन्न सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि भूकंप होता क्या है। तो भूकंप का मतलब ये है कि अर्थ सरफेस का कंपन करना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वह विज्ञान जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है तो उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। कंपन के आधार पर भूकंप 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और सतही तरंग। प्राथमिक तरंग क्या होता है कि इसका जो औसत वेग होता है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजर सकती है और यह गति जो इसकी होती है वो सभी तरंगों में सर्वाधिक होती है, जिससे ये तरंग किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। और पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं द्वितीयक अथवा यस तरंगे की। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर ही गुजरती है और इसका जो औसत वेग होता है वो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सतही तरंग की या एल तरंगे। इसे धरातलीय तरंगे भी कहा जाता है। इस तरंग की खोज जो है एच.डी. लव ने की थी। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है और इसकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह तरंग सबसे विनाशकारी होती है क्योंकि यह सतह पर होकर गुजरती है और भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा रेखांकन किया जाता है। भूकंपीय तरंगों की जो तीव्रता है उसका मापन जो है रिएक्टर स्केल पर किया जाता है। रिएक्टर स्केल के बारे में हम जान लेते हैं। इसके खोजकर्ता अमेरिका के वैज्ञानिक थे चार्ल्स रिएक्टर, जो 1935 में इसकी खोज की थी। इसमें जो पाठ्यांक होता है वो 1 से 9 तक होता है। हल्का भूकंप का मतलब है 2 से 3 की तीव्रता यदि रहती है और अगर शक्तिशाली भूकंप है तो वो मोर देन 6.2 उसकी इंटेंसिटी रहती है। अब हम बात करते हैं केंद्र की। तो भूकंप का केंद्र किसे कहते हैं कि भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है उसे केंद्र कहते हैं और भूकंप के केंद्र के निकट प्राथमिक, द्वितीयक और सतही तरंगे होकर गुजरती हैं। छाया क्षेत्र किसे कहते हैं जहाँ पर तरंगे नहीं पहुँचती हैं। अधिकेंद्र किसे कहा जाता है? भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है और अधिकेंद्र पर सबसे पहले प्राथमिक तरंगे ही पहुंचती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक प्रकार से कि अंतःसागरीय जो भूकंप होती है, यानी कि जो सागर में आती है उसके द्वारा जो लहर उत्पन्न होती है, जापान में उसे सुनामी के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पर फिगर बना है तो उद्गम केंद्र देख सकते हैं, अधिकेंद्र देख सकते हैं और ये भूकंप तरंगे हैं। उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर का जो बिंदु होता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान दीजिए। और हम बात करते हैं एक प्रकार की, ये जो क्वेश्चन बना है सर्वाधिक विनाशकारी तरंग, तो ये यूपी टेट 2019 में पूछा गया था कि सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन होती है। तो वो एल तरंगे कह सकता है या एस तरंगे आप कह सकते हैं। और रिएक्टर स्केल एक प्रकार का लघुगणकीय पैमाना होता है जिसका जो पाठ्यक्रम होता है वो 1 से 9 तक होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह से आप चीज़ों को याद करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक को लेकर मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा। ओके, धन्यवाद।